हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का मेरे चैनल फिजी जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों की जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है लघुगुणक लॉगरिथम। आज बच्चों हम लॉगरिथम की चर्चा करने वाले हैं। बच्चों इसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी कह दिया जाता है। बच्चों सबसे पहले इसकी हम परिभाषा समझेंगे, फिर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों ये जो लॉगरिथम ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्लास 8 से लगा के ऑनवर्ड्स जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, यूजफुल है। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को समझते हैं। इसमें कहा गया है किसी आधार पर किसी दी गई संख्या का लघुगुणक उस संख्या के बराबर होता है जो उस आधार पर घात के रूप में प्रयोग करने पर दी गई संख्या मिल जाए। यानी मान लेते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे 10 की पावर बच्चों 100 है। 10 की पावर बच्चों 100 है, इसका हमें लॉगरिथम चाहिए क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लॉग ही इसका ऑपरेटर के यूज होता है। इसका जो लॉगरिथम होगा बच्चों वो 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर 10 जो है वो आधार है और यहां पर 100 दिया गया है संख्या और इसका हमें लॉग निकालना है। तो अगर हम इसका लॉग इसलिए 2 होगा क्योंकि अगर हम 10 पर 2 यूज करें तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और हमें दी गई संख्या के बराबर संख्या मिल गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जैसे अगर हम बात कर लेंगे 3 की पावर 9 तो log 3 की पावर 9। अब यहां पर जो बच्चों 3 है वो बेस के रूप में यूज हुआ है और 9 उस पर एक संख्या दी गई है, इसका log निकालना है तो कितना होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 2 कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये गिवन नंबर के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसका यही मतलब है कि इस बेस को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि वो गिवन नंबर मिल जाए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जैसे यहां पर बेस 10 था तो 10 को अगर हम खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। उसी तरह यहां 9 था तो 3 को हम खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना है और आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर सीखने को मिलेगा बच्चों। तो इस हम डिफिनेशन को बच्चों मिटा रहे हैं और आगे हम अपने मामले पर बढ़ रहे हैं। बच्चों जो हमने टॉपिक लिया है बच्चों, इसकी 2 वीडियो मैं आपको दूंगा। एक वीडियो आज मिलने वाली है और एक कल आपको मिलेगी। इसमें हम जो लॉग निकालना सिखाएंगे वो बिना लॉग टेबल के बच्चों सिखाएंगे और जो कल आपको सिखाएंगे वो लॉग टेबल की हेल्प से लॉग लेना सिखाएंगे बच्चों। और इसमें बहुत सी चीजों की हम चर्चा भी करेंगे बच्चों। अब हमारी बात समझिए, जैसे कह दिया गया बच्चों 10 की पावर 10,000, 10 की पावर 10,000 है, इसका बच्चों हमें लॉग निकालना है। तो क्या करोगे बच्चों, इसका लॉग निकालोगे तो यहां पर जो 10 है वो बेस की तरह यूज हुआ, इसको थोड़ा ऐसा लिखा जाता है ताकि ये थोड़ा नीचे लिखा जाता है 10,000। अब इसका जो हमें लॉग निकालना है वो कितना आएगा बताओ, कोई बता सकता है? इसका आएगा बच्चों 4। कितना आएगा, 4। आप 0 गिन लो क्योंकि 10 के मामले में आप 0 गिन लो क्योंकि 10 पर अगर आप 4 मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार लगाओगे तो 10 को 4 बार खुद से मल्टीप्लाई कराओगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें बिल्कुल भी समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों थोड़ा हम कुछ लॉग के नियम हैं उनकी बात करने वाले हैं। लॉग के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम है बच्चों, नियम है उनको हम बताने वाले हैं। कि जैसे अगर मान लीजिए कि लॉग है, लॉग और 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई और ऑपरेट है तो इनको बच्चों हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। जैसे लॉग ए इंटू बी है तो ये बच्चों हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अब यहां पर बेस कुछ भी हो सकता है, सेम बेस हो सकता है, बेस नहीं भी हो सकता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? यहां पर बेस हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब वो जो वैसे होगा उसी पर हम बात करेंगे। तो यहां पर ये जो अगर 2 संख्याओं का लॉग है, मल्टीप्लाई है और उन पर एक लॉग हमने क्या किया है, उस पर ऑपरेट है, तो ये जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर हम बात करें बच्चों 2 नंबर डिवाइड के फॉर्म में और उनका लॉग लेना है तो इनका जो इजी फॉर्म होगा वो क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। बच्चों एक चीज और होती है, अगर बच्चों दिया हो लॉग और कोई नंबर दिया हो उस पर पावर लगी हो तो होगा n log a, n log a। अब ये लॉग पर जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि नंबर तो हमें पता नहीं है, तो बेस हम अपनी सुविधा अनुसार जो भी दिया होगा उसी के बाद हिसाब से बात करेंगे। और ये जो कैलकुलेशन बच्चों हम करने वाले हैं ये सब बिना हम लॉग टेबल की बात करने वाले हैं। वहां पर कुछ ऐसे नंबर होंगे जहां पर लॉग टेबल की हेल्प नहीं पड़ेगी बच्चों। तो यहां पर ये नियम है बच्चों, ये बिना लॉग टेबल के और लॉग टेबल के सवालों में सब में ये हेल्पफुल होंगे, सब में ये काम आएंगे बच्चों। एक और है बच्चों कि जैसे दिया गया है लॉग बेस ए और कोई नंबर बी दिया गया है मान लो, इसको बच्चों हम
बेस लॉ के हिसाब से अगर हम बच्चों बदलना चाहें तो हम लिख सकते हैं लॉग, हमने कोई नया बेस ले लिया, मान लो यहाँ पे हमने सी ले लिया और लॉग बेस सी बी, और इसी तरह से लॉग बेस सी ए। तो इसको हम इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं। बच्चों अगर हम बच्चों यहाँ पर जैसे लॉग बेस ए और कोई नंबर बी दिया गया है, इसमें अगर हम म्यूचुअल चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 लॉग बी बेस और ए नंबर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों हम कुछ इन्हीं पर बेस्ड सवाल अगर लगा लें तो और बेहतर हो जाएगा, हमारे और इजी हो जाएगा वीडियो बच्चों हमारे लिए। आइए लगा कर देखते हैं बच्चों। बच्चों यहां पर एक लॉ और हम बता देते हैं बच्चों। अगर बच्चों जैसे कोई लॉग है और जितना बेस है उतना ही नंबर है, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, जैसे बी है, बी बेस है और बी ही नंबर है, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, कोई बता सकता है? इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 1। क्या होगी बच्चों? 1। कितनी होगी बच्चों? 1। और याद रखो अगर बच्चों लॉग कोई भी बेस हो जाए, मान लो बेस हमने बी ही ले लिया और लॉग बेस और 1 हो जाए, तो इसकी बच्चों वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्योंकि अगर हम देखें बच्चों यहां पर 1 एक नंबर है और बी एक बेस है, इस पर है, तो आपको पता है अगर बी बेस पर हम पावर 0 एराइज करेंगे तभी तो 1 आएगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब यही है, इसीलिए ये चीजें ये हमारे लिए स्पेशल हो गई बच्चों, इनको याद रखिएगा। और उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में बच्चों आ रही होंगी। अब बच्चों हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हमें कोई सवाल दे दिया गया log 5 और log बेस 5 25, यानी 5 बेस है और 25 का हमें log लेना है। अब बच्चों क्या करोगे यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 5 और ये 5 का स्क्वायर। अब आपको पता है जब पावर होती है तो पावर आगे चली जाती है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 आगे आएगा और log 5 और 5। अब आपको पता है जब नंबर भी सेम हो, बेस भी सेम हो तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो 2 × 1 और इस तरह से आएगा आंसर इसका 2। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर हम देखें लॉग लेने का जो जनरल फॉर्म है, क्योंकि हमने कहा जैसे a की पावर x बराबर n, यानी एक कोई नंबर a है, इस पर हमने कोई x पावर एराइज की और उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखें तो log बेस a और ये जो नंबर है इसका जो log होगा वो जो कितना होगा? x होगा, यानी कि बेस a पर किसी भी नंबर का जो log होगा बच्चों क्या होगा? x होगा। और x वो नंबर होता है जिसको हम बेस पर चढ़ाएं और सॉल्व करें तो हमें गिवन नंबर मिल जाए। समझ में आई बात? तो उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। कल हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इसका एक लॉन्ग वीडियो देंगे और आपको कुछ सवाल हम अच्छी किताब से देंगे, हमारे पास एक बुक है, उससे मैं इसका सोल्यूशन दूंगा और आपको नए नए तरीके से सवाल करना सिखाऊंगा। धन्यवाद।